दोस्तों, कोई इंसान या कोई देश अगर किसी से उलझता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे काफी बड़ी बैंकिंग या कोई बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसके दम पर वो अपने से भी ताकतवर दिखने वालों की आंख में आंख मिलाकर बात करता है। ऐसा ही कुछ ईरान के साथ है। ईरान आज वर्ल्ड सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका और उसके साथी देशों से पूरी तरीके से उलझा हुआ है। उनकी हर वार्निंग को इग्नोर करता है और उनकी हर बात का उल्टा जवाब देता है। लेकिन ईरान ऐसा यूं ही नहीं कर रहा है। ईरान के पास ऐसे कुछ खास हथियार मौजूद हैं जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर से compete करने का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ईरान के मिनिस्टर्स ने तो ये बात कही है कि हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि वो कुछ हिडन हथियार हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन कुछ ऐसे भी हथियार हैं जो ईरान ने पब्लिक के सामने पेश किए हैं। इनका इस्तेमाल उसने किया है और इन हथियारों की वजह से दुनिया में जंग लड़ने के तरीके तक बदल गए हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक हथियारों के बारे में बताने वाला हूं जो ईरान के पास हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस और कितने पावरफुल हैं। ये सारी बातें जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों ईरान अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बावा 373 एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की चर्चा तो अमेरिका खूब करता है, लेकिन जब इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान के ऊपर हमला किया था तो बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से भी ज्यादा एडवांस तरीके से उसके हमलों को रोक रहा था। खास बात यह है कि इसे ईरान ने खुद डेवलप किया है। 2016 में इस एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने अनवेल किया था। इसका पर्पस था दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट, गूस और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना और ईरान के इम्पोर्टेंट साइट्स को सेफ रखना। इस एयर डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट का काम ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री, कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स और रिसर्च का काम ईरान की यूनिवर्सिटीज ने किया था। 22 अगस्त 2019 में ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने इसे स्टार्ट किया था। रेंज और कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो बावा 373 का डिजाइन रशिया के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह बनाया गया है। ये 300 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट कर सकता है। 27 किलोमीटर यानी लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर भी ये काम कर सकता है और 2022 के अपग्रेड के बाद ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स तक को रोक सकता है। इस सिस्टम में मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और गाइडेंस कैपेबिलिटीज लगी हुई हैं। एडवांस रडार और मिसाइल गाइडेड सिस्टम के मदद से एक बावर 373 डिफेंस सिस्टम कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करता है, फिर अपनी मिसाइल को उन पर फायर कर देता है। इस वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इजरायली हमलों को रोक रहा है। दोस्तों, अगला हथियार है फतह हाइपरसोनिक मिसाइल। ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ईरान की IRGC आर्मी ने डेवलप किया। जून 2023 में इसे अनवील किया गया था। ये मिसाइल अपनी स्पीड और मनवर एबिलिटी की वजह से खास तौर पर जानी जाती है। रेंज और स्पीड की बात की जाए तो ये 1400 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भी हिट कर सकती है, यानी कि ये ईरान से इजराइल पर भी हमला कर सकती है। और ईरान ने जब इस मिसाइल को अनवील किया था, इजराइल को वार्निंग देते हुए पोस्टर भी रिलीज किया था। इस पोस्टर में इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हेब्रा हुआ था। 400 सेकेंड्स ट्रू तेल अवीव, यानी कि ये केवल 400 सेकंड में ईरान से तेल अवीव तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसकी स्पीड मार्क 15 तक है, यानी साउंड से लगभग 15 गुना ज्यादा तेज। और इसलिए दुश्मन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोकने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनकी स्पीड इससे कम होती है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर काम कर सकती है। ईरान का कहना है कि ये न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने के लिए भी कैपेबल है, यानी अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन को बना लेता है तो ये उसे भी ले जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, बस उसे अनाउंस नहीं किया है। दोस्तों, ईरान का अगला खतरनाक हथियार है गदर क्लास
जड सबमरीन्स ईरान के पास मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट समुद्री रास्तों में से एक है, क्योंकि दुनिया का लगभग 40% ऑयल इधर से ही गुजरता है। कुवैत, कतर, इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से भी जो ऑयल निकलता है वो यहाँ से होकर गुजरता है, इसलिए ये रास्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईरान अगर इस रास्ते को रोक दे तो वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकती है और इसलिए यहाँ पर अमेरिकन नेवी तैनात रहती है और उसका सामना अक्सर ईरान की नेवी से होता रहता है, जिसमें काम आती है गदर क्लास सबमरीन। इनमें 533 AA के टॉप एयर के लिए माइंस को डिप्लॉयड में छोटी होने की वजह से इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। गदर क्लास सबमरीन का डिजाइन नॉर्थ कोरिया की यूगो और संगो क्लास सबमरीन से इंस्पायर है। इनकी एक खासियत ये भी है कि ये कम गहरे समुद्र में भी काम करने के लिए परफेक्ट है। कहा जाता है कि ईरान के पास ये 20 से भी ज़्यादा हैं और क्वांटिटी के पर्सपेक्टिव में ये ईरान की नेवल स्ट्रेटेजी के लिए एक इम्पोर्टेंट हथियार है। दोस्तों, ईरान का अगला बेहद खतरनाक हथियार शाहिद 136 कामकाज ड्रोन है। इस ड्रोन को ही ऐसा ड्रोन कहा जाता है जिसने दुनिया भर में जंग लड़ने के तरीके को बदल दिया है। इस ड्रोन को कंप्लेंट ईरान ने डेवलप किया है और इसने सबसे ज्यादा परेशान किया है पश्चिमी देशों को। ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर इसकी असली ताकत है इसका सस्ता होना। इस ड्रोन को आज इतने ज्यादा अलग अलग देशों में यूज किया जा रहा है और इन सभी देशों के दुश्मन पश्चिमी देश हैं। रशिया ने यूक्रेन वॉर में भी इसे बहुत ज्यादा यूज किया है, इतना कि ईरान से उसने इसकी फैक्ट्रियां रशिया में बनवा ली। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होती है और इस वजह से ये बहुत दूर मौजूद दुश्मन के टारगेट्स पर भी हमला कर देता है। ये ड्रोन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि दुश्मन के टारगेट पर पहुंचने के बाद खुद भी खत्म हो जाता है और इससे टारगेट को मैक्सिमम डैमेज डिलीवर करता है। नॉर्मल ड्रेस के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ मल्टीपल क्वांटिटी में फायर किया जाता है। इससे नुकसान ये होता है कि दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और इन सारे ड्रोन्स का नहीं पता और कुछ अपने टारगेट पर जाकर हिट कर देते हैं। रशिया के अलावा ईरान ने इन्हें यमन के तीज, लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक और फिलिस्तीन में मौजूद अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी दिया है और इन सभी ने इनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया और कई बार इन ड्रोन्स ने इजराइल के अलग अलग टारगेट्स को भी हिट किया है। और मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर भी पिछले 1 साल के अंदर इन ड्रोन्स को कई बार ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ने फायर किया है। दोस्तों, ईरान का अगला और सबसे बड़ा हथियार है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स, जो कि मिडिल ईस्ट के बहुत से देशों में फैले हुए हैं और ईरान के लिए लड़ने और मरने को हर वक्त तैयार रहते हैं। ईरान के इन प्रॉक्सी ग्रुप्स में हिजबुल्लाह, हूती सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। इन्हें इस्टेब्लिशमेंट को तैयार रहते हैं। ईरान ने जब अपनी तरफ से इजराइल के ऊपर अप्रैल में हमला किया था तो इस हमले में बहुत सारी मिसाइल्स ड्रोन्स यमन, लेबन और इराक से इन्हीं प्रॉक्सी ग्रुप्स ने भी फायर की थी। और जब इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर यमन के तीज की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वो मौका पड़ने पर अपने लाखों सैनिक ईरान भेजने को तैयार है। इन्हीं प्रॉक्सी ग्रुप की वजह से ईरान अपने दुश्मनों देशों पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ईरान की ऐसी ताकत जिनके दम पर ईरान अपने आप को वेस्ट एशिया में एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स के तौर पर स्टेब्लिश कर चुका है। बावत 373 डिफेंस सिस्टम से लेकर शायद 136 ड्रोन तक ईरान की ये एडवांस वेपन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क्स इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। अब तो ईरान ने अपने मिलिट्री बजट को 200 पार तक बढ़ाने का दावा किया है, जिससे ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।